हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आखिर दोनों के बीच किस तरीके की क्या परिस्थितियां हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ चल रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन एंड सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग सिर्फ 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर चाहे तो मेंबरशिप में जॉइंट हुई तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। हर हफ्ते लाइव सेशन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी मुझसे आसानी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू मुझे सिर्फ आपको मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल 1, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, Six of Pentacles, 2 of Cups, Page of Swords, Judgment, Queen of Wands, okay, 5 of Swords, 9 of Pentacles, 6 of Cups एंड लास्ट कार्ड है द टावर। यूनिवर्स टावर क्यों है लास्ट? 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, between worlds, building blocks, serendipity, the fates एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है राउंड एंड राउंड। नाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है इमेजिन। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90% है। अब यहाँ हमारा सवाल ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि ये जो आपके पर्सन है वो ऐसे ही थर्ड पार्टी के पास तो नहीं गए हैं, ये बात तो आपको भी भली भांति पता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में बार बार उतार चढ़ाव आने की वजह से ही वो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, और जिसके चलते ही थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशन भी आपके साथ जो पक्के रिश्ते थे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, वही रिश्ता उनके साथ भी जुड़ गया है। उनके साथ भी वैसा का वैसा ही रिश्ता है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। उनके साथ उनके जो मेंटली, फिज़िकली सभी तरीके के रिलेशनशिप बिल्कुल यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
यहाँ थर्ड पार्टी की बात की जाए तो थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती है और रियली में स्ट्रॉन्ग है भी। आपके कार्ड ही यहाँ यही नज़र आते हैं कि थर्ड पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते वो बार बार अपने आपके पर्सन के साथ उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब भी हो गई है। और यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो पैसों से सभी तरीके से आपके पर्सन को हेल्प करती है, वो भी यहाँ नज़र आता है। आपके पर्सन यहाँ बहुत अच्छा कमाई करते हैं ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ वो एक छोटी सी जॉब करते होंगे या फिर ढंग से कमाने की कोशिश कर रहे होंगे ऐसा यहाँ नज़र आता है, या फिर उन्होंने किसी भी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट किया भी था लेकिन उसमें उनको ज़रा से भी कामयाबी नहीं मिली है ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। जिसके चलते आपके पर्सन के पास ये जो थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हालातों को संभालते हुए जो उनकी हेल्प की है, जिसके चलते वो उनके साथ जुड़ गए हैं, वो यहाँ है। यहाँ दोनों के बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ एक दूसरे के साथ जो एक नोक-झोंक या अनबनाव या तनाव या फिर एक लड़ाई झगड़ा ऐसा यहाँ बहुत ही कम होता है, इतना भी जान लो। दोनों के बीच में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। थर्ड पार्टी खुद सामने से उनको हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, और उनकी कैरियर एकदम से ठीक नहीं है उसमें भी उनको सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। यहाँ प्यार ही सब कुछ होता है, लेकिन प्यार को संभालने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो वही है कि यहाँ थर्ड पार्टी इसका बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रही है और वो अच्छे तरीके से पैसों की हेल्प करने की वजह से आपके पर्सन उनके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो बार बार नोकझोंक होती थी, बार बार जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार होने के बावजूद भी ये नोकझोंक क्यों होती थी? क्योंकि जीवन चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो भी हमारे जीवन में शामिल होती है, तभी एक रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार के साथ साथ एक दूसरे के जो आचार है, विचार है, यानी कि सोच है, वो पूरी तरीके से एकदम से एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाती है, तभी भी ऐसा होता है। यहाँ आपके साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, प्यार बहुत बढ़िया था, लेकिन आप दोनों की जब भी एक दूसरे के साथ जो नोकझोंक होती थी वो आपके पर्सन की कैरियर की वजह से ही नोकझोंक होती थी। जहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने कैरियर में एस्टेब्लिश नहीं थे, जिसके चलते वो आपको एकदम से बहुत बढ़िया आंसर नहीं दे पा रहे थे। यहाँ आपके पर्सन फीमेल है, तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेटस का जो एक बहुत अच्छा स्टेटस होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं था, ऐसा उनको हमेशा लगता था, जिसके चलते एक दूसरे के साथ बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती थी। यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो है वो पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा रिश्ता है एक दूसरे को समझने की। यहाँ अब यहाँ एक दूसरे को लेकर सपोर्ट भी है, प्यार भी है, सब कुछ अपनापन भी नज़र आ रहा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि रिश्ता भी बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो दोनों के बीच सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और यहाँ आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो एक फैमिली की वजह से हुई, कैरियर की वजह से हुई, स्टेटस की वजह से हुई, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से इधर उधर हो गया। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि आपने और आपके पर्सन ने दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनी और एक दूसरे की बातें कम सुनी, जिसकी वजह से ही भी आप दोनों का रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। और इसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट ये थर्ड पार्टी ने उठाया और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी ओर तुरंत ही कर लिया।
और ये जो चेंज आया है, ये जो बदलाव आया है, वो है आप दोनों की इमेच्योरिटी की वजह से। आप दोनों ने ही आसपास के लोगों की बातें ज़्यादा सुनी और अपनी खुद के दिल की बात, अपने खुद का अच्छा फोकस और डिसीज़न खुद ब खुद नहीं लिया और दूसरों के मुताबिक लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली गई। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया रिश्ता है, बहुत काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। आगे चलकर वो एक दूसरे के साथ शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है वो उनको सपोर्ट करती है, मदद करती है, जिसके चलते उनको थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को ही कहीं छोड़ ना दे। आपके पर्सन को ये बात के डर ज़रूर लगता है, वो यहाँ है। आपके पर्सन को बार बार डर लगता है कि ये थर्ड पार्टी कहीं मुझे छोड़ देगी तो मेरा क्या होगा। तो डर तो है आपके पर्सन के मन में। आपके पर्सन को आपके पास आने का मन होता है या नहीं, तो यहाँ मैं कहूँगी 50% चांसेस है। 50% चांसेस है कि 50% उनका मन आपके पास आने का होता है, लेकिन 50% उनको आपके पास आने का मन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब वो सॉर्ट आउट ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने पर्सन को बहुत सारी चीज़ों में क्लियरेंस दूंगा, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दूंगा, तो भी ये चीज़ें वो नहीं समझने वाले, वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब आप उनको नहीं अंडरस्टैंड करोगे, नहीं समझोगे, ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन देंगे तो भी जो एक रिश्ते में जो गांठ बन चुकी है वो नहीं छूटेगी, इस तरीके से उनका मानना है। तो यहाँ दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ता जो है दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड और यहाँ इमेजिन का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ अभी भी उनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को भी आपके पास आने का मन ज़रूर है, लेकिन फिर उनको बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन देना भी मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उनको मैच्योरिटी से हैंडल करो, तो वो आपके जीवन में फिर से आना चाहते हैं, ऐसी उनकी सोच है। यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की बात की जाए तो दोनों के बीच में हर तरीके से अंडरस्टैंडिंग यहाँ नज़र आ रही है और एक दूसरे को लेकर अच्छी खासी सोच भी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ रेड स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक दूसरे को समझने की क्षमता भी अब बढ़ चुकी है। एक दूसरे के साथ वो बहुत ही इंटेंस रिश्ता उनका बन चुका है, बहुत ही गहरा रिश्ता उनका बन चुका है, जिसके चलते वो अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में डर भी है, आपके पास आने की थोड़ी ज़िद भी है और आपको लेकर कहीं ना कहीं सोच भी है, वो भी यहाँ नज़र आती है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 of cup, 4 of pentacles, 9 of pentacles. Good. Okay. 7 of swords, 6 of cup,
डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, दी एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप, यहाँ से देखते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, चॉप वुड, नो प्लेस लाइक होम, येन, क्लीन इट अप, एंड लास्ट कार्ड है फॉक इन द रोड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। यहाँ में पहले से ही बहुत सारी एनर्जी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली साइन सुन लीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है यहाँ। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है 90%। अब ये जो कार्ड है वो यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ यही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी सही नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि वो फंस चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं, और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उनको उलझा रखा है, बहुत ज़्यादा फंसा दिया है कि अब वो इस झमेले में से, इस डिफ़िकल्टी में से, इस परेशानी में से, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि हर तरीके से थर्ड पार्टी ने उनका रास्ता बंद कर दिया है, या यूं कहो कि उनका मुंह ही बंद कर दिया है। उन्होंने पूरी तरीके से उनको अपने मोह जाल में फंसा लिया है। वो छूटना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ यही है, क्योंकि यहाँ वो अपने तरीके से छोड़ना इस वजह से नहीं, उनसे इस वजह से छूटा नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कंडीशन दी गई थी, और उस कंडीशन में पहले उन्होंने जो हर तरीके से हाँ भरी थी, वो अब उनको ही बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है। क्योंकि पहले उन्होंने जो थर्ड पार्टी को हाँ बोल दिया था सभी शर्तों में, सभी चीज़ों में, सभी बातों में, अब वो उनको भारी पड़ रहा है। यहाँ आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास भी अब नहीं आ पाए। वो आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पाएंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो दलदल में धंस चुके हैं, दलदल में फंस चुके हैं। अब इसके कोई भी रास्ता उनके पास नहीं है। वो वापस आपके पास आएंगे तो उनको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना पड़ेगा, और वो किस तरीके से आपको क्लैरिफिकेशन देंगे और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप भी उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे रियलिटी जानकर। तो यहाँ थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आपके पर्सन को फंसा लिया है, पूरी तरीके से अपने तरफ से कर लिया है। हर तरीके से उनको कंडीशन दी गई थी, और हर कंडीशन में उन्होंने स्टार्टिंग में सब कुछ उलझ कर दिया है, मतलब सब कुछ बिगाड़ दिया है अपने तरीके से। उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो सब कुछ अच्छा मिल रहा था थर्ड पार्टी से, तब थर्ड पार्टी को बहुत सारे उन्होंने वादे कर दिए, बहुत कुछ उनको अच्छा दिया, और हर तरीके से थर्ड पार्टी को हाँ में हाँ भरी, जिसके चलते अब उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब वो ना नहीं बोल सकते, अब वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से जो उन्होंने शर्तें लागू की थी उन सभी शर्तों में आपके पर्सन ने हाँ भी भरी थी, हाँ ही कहा था, जिसके चलते अब वो उनसे थर्ड पार्टी से छुटकारा मिल पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जीवन में जिसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब एक रिश्ते में हम जुड़ते हैं तो सोच समझ कर जुड़ना चाहिए, जिसके चलते यहाँ यही है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में पहले स्टार्टिंग में तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा
अच्छा लगा, हर तरीके से खुशी हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको हर तरीके से खुश कर रही थी, बहुत ज़्यादा लालच दे रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा मोह माया में बांध रही थी। सब कुछ उनको पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर उनको बाद में सब कुछ पता चला, तब सब कुछ देरी हो चुकी थी। तो यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी तो अपने आप तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश ही है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से शर्तें लागू की हैं, हर तरीके से अपने तरीके से उन्होंने बांध लिया है आपके पर्सन को, जिसके चलते आप थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन यहाँ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरीके से फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर रोज़ वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो अब इस दलदल में आपको नहीं डालना चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपको परेशानी में डालना नहीं चाहते हैं, आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते वो आपसे अब दूर ही रहना चाहते हैं। प्यार, अब उनको आपका प्यार सही लगता है, अब आपकी याद उनको बहुत आती है। अब आपने जो उनके साथ वक्त बिताया था, हर तरीके से उनको समझने की कोशिश की थी, तब उन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं समझा, उन्होंने आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया। उन्होंने हर तरीके से आपके खिलाफ भी कुछ ना कुछ बोला, कुछ ना कुछ आपकी डिसरिस्पेक्ट ही की। तो उनको ये सब कुछ अब याद आ रहा है, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और आपके साथ जो उन्होंने मिसबिहेव किया है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। उनको अब लगता है कि मैंने आपको नहीं समझा, इसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो परिणाम है, ये मैं भुगत रहा हूँ। यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है और ट्रूथ बी टोल्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अब उनको बहुत अच्छी तरीके से सच्चाई पता चल गई है कि दुनिया में सच क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब उनको समझ में आया है, तब वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। मतलब आप भी अपने तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की अब कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का सेपरेशन है, डिवोर्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब फिर से हो नहीं सकती है, ठीक नहीं हो सकती है और अच्छी भी नहीं हो सकती है। यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन की ही है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हर तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ से सब कुछ उनको अच्छा लग रहा है, आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पर्सन को बिल्कुल भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हर तरीके से कुछ ना कुछ झूठा या बनावटीपन या दिखावा, ये सब कुछ अब उनको एक ढोंग जैसा लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। फिर भी उनको अब उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो वो पूरी तरीके से अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी तो अपने तरीके से उन्होंने तो हर तरीके से अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग रखा है, जिसके चलते वो आपके पर्सन के पास से उठ और बैठ कराती है, यानी कि जो चाहे वो अब आपके पर्सन से वो पा सकती है, उनको पता है। जिसके चलते यहाँ आपके पर्सन की लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो आपके पर्सन है, वो चाहे मेल है या फीमेल है, वो अपने आप को खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं इस तरीके की लाइफ के लिए, और आपको वो हमेशा याद करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको आपका प्यार सही में ठीक लगा है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी है, ये भी उनको पता है। यहाँ ग्रीन स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बिल्कुल भी सब कुछ ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी अपने तरीके से सब कुछ ठीक मान रही है, आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा आपके पर्सन मानते हैं। यहाँ आपके पर्सन की बात की जाए तो वो कैसे भी करके इस दलदल से पूरी तरीके से बाहर
अपने आप को निकाल लेंगे, ये उनको यकीन है, ये उनको पता है, और अपनी लाइफ फिर से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये उनको अच्छी तरीके से पता है। हाँ, आप उनके लिए प्रे कर सकते हो, क्योंकि उनको अब अच्छी तरीके से पता है, पछतावा भी है, अफसोस है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।